नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति शर्मा और अब वो वक्त आ गया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और सुबह से एक डोमिनेटिंग न्यूज जो आज सभी चैनल्स पे रही है और वो है iPhone 7 और 7 Plus का लॉन्च। जी हां, अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या नए फीचर्स होंगे, क्या नहीं होगा नए आईफोन में। ये सब अब यहां साफ हो जाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि टिम कुक अब अपने एप्पल के हेडक्वार्टर में मीटिंग करके सीधा निकल पड़े हैं आईफोन के इवेंट के लिए और कुछ ही मिनटों में iPhone 7 और 7 Plus के ऊपर से पर्दा उठेगा। जी हां, आप देख रहे हैं ये खास पेशकश हमारे साथ और थोड़ी ही देर में हम आपको ले चलेंगे सीधा iPhone 7 और 7 Plus के लॉन्च पर, जहां टिम कुक सभी लोगों से रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि कैसा होगा नया एप्पल का iPhone 7, 7 Plus और बाकी आईफोन के एप्पल के डिवाइसेस। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं और दिखाते हैं एक रिपोर्ट जहां हम बताएंगे आपको कि क्या क्या हो सकता है नए iPhone 7 और 7 Plus में। अब कुछ ही वक्त बचा है जब एप्पल अपने मेगा लॉन्च इवेंट में मच अवेटेड iPhone 7 लॉन्च करेगा। हालांकि कुछ समय से चर्चा हो रही थी कि iPhone 7 में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपने ग्राहकों को नए फोन से चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो हालांकि देखने में iPhone 7 अपने प्रेडिसेसर यानी iPhone 6s से ज्यादा अलग नहीं होगा, लेकिन एप्पल इस बार अपने फोन में अभी तक का सबसे दमदार चिपसेट यानी A10 चिप डालने जा रहा है। स्टोरेज के मामले में अब आईफोन का बेसिक वेरिएंट होगा 32 GB, जिसका मतलब 16 GB आईफोन की बिक्री अब बंद होने वाली है। iPhone 7 में 2 GB रैम ही होगी, लेकिन iPhone 7 Plus में आपको 3 GB रैम मिलेगी। एप्पल अपने नए फोन में एक नया कलर ऑप्शन भी ला रहा है और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये कलर होगा नेवी ब्लू। टफ कंपटीशन को देखते हुए एप्पल भी नए आईफोन को IPX7 वाटर रेजिस्टेंस बनाने जा रहा है, जिसका मतलब अब एप्पल वॉच की तरह ही नया आईफोन भी वाटर रेजिस्टेंट होगा। नए आईफोन में आपको ईयरफोन्स लगाने के लिए 3.5 mm जैक नहीं मिलेगी और उसकी वजह है नए आईफोन को और पतला बनाना। इसके साथ ही एप्पल इस बार अपने ईयरपीस रिसीवर को अपग्रेड करने जा रहा है, जो एक फुल स्पीकर की तरह भी काम करेगा। एप्पल अपने फोन के कैमरा के लिए हमेशा जाना गया है और इस बार भी एप्पल कुछ नया करने जा रहा है। नए आईफोन में 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा होगा, जिसमें एक लेंस वाइड एंगल शॉट्स और एक टेलीफोटो लेंस के साथ स्मॉल पिक्सल शॉट्स लेने के लिए काम आएगा। इन सब नए फीचर्स के साथ ही नए आईफोन में प्रेशर सेंसिटिव क्लिकलेस होम बटन और अपग्रेडेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर शामिल है। तो बस अब इंतजार है सैन फ्रांसिस्को में नए आईफोन के लॉन्च होने का और ये देखने का कि आखिर एप्पल इतनी कंपेटिटिव मार्केट में iPhone 7 का दाम क्या रखता है। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की और बताना चाहा कि क्या क्या नया हो सकता है एप्पल के नए iPhone 7 और 7 Plus में। आई एम वेयरिंग रेड ऑल फॉर द लव ऑफ एप्पल। जी हाँ, और हमारे साथ एप्पल फैन भी मौजूद हैं, दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी, जो कि टेक्नोलॉजी को काफ़ी पास से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और टेक्नोलॉजी रिपोर्टर हैं। साथ ही साथ है मेरे साथ अभिषेक भटनागर, जो कि फाउंडर हैं गैजेट्स टू यूज़ के और साथ ही साथ काफ़ी जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक और मेहमान और मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं और इस चर्चा को हम आगे रखेंगे। पंकज महेंद्रू हैं हमारे साथ
और ये भी हमारे को बताएंगे आईफोन 7 और 7 प्लस की खासियत के बारे में। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और अब अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे कि कैसा है एप्पल का इवेंट, क्या नई चीजें वहां लॉन्च होंगी और अब इंडियन मार्केट को और ग्लोबली किस तरह वो इफेक्ट करेगी पूरे मोबाइल मार्केट को। बात करते हैं सबसे पहले दिनेश शर्मा से, जो कि एप्पल लवर हैं। दिनेश, हाउ एक्साइटेड आर यू? आई डोंट हैव टू डिस्क्राइब एक्चुअली मैं कितना ज़्यादा आज एक्साइटेड हूँ। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि आज मेरे लिए दिवाली से बड़ा दिन है, बिकॉज मेरा फेवरेट फ़ोन आईफोन 7 लॉन्च होने जा रहा है। बहुत सारी उम्मीदें हैं इस नए फ़ोन से और बहुत सारे नए फीचर्स एप्पल इस फ़ोन में लेके आने वाला है। हमने देखा है कि इंडियन, ना ही सिर्फ इंडियन स्मार्टफोन मार्केट बल्कि सारी जगह स्मार्टफोन मार्केट काफ़ी कंपेरेटिव हो चुकी है, जहाँ सारे फ़ोन्स कम दाम में बहुत नए और बहुत ज़्यादा फीचर्स दे रहे हैं। तो वहीं एप्पल ने अपनी एक इमेज बनाई हुई है प्रीमियम सेगमेंट में, ये एक डोमिनेट कर रहा है पूरी प्रीमियम सेगमेंट को। तो आज देखना ये होगा कि आखिर एप्पल इस पूरे नए कंपेटिटिव मार्केट में क्या नया लेके आता है। जी श्रुति। और हमारे साथ मौजूद हैं टेक एक्सपर्ट, फाउंडर गैजेट्स टू यूज अभिषेक भटनागर। अभिषेक, आपका एक्साइटमेंट लेवल? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछले तकरीबन 1 साल से ज़्यादा मैंने वेट किया है अपने आईफोन 6 से 7 पे अपग्रेड करने के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं। आईफोन का कैमरा बेटर होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और 3.5 ऑडियो जैक जो है वो निकलने वाला है। तो देखते हैं कि उसके बाद कैसा होता है, किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, और साथ ही साथ डिस्प्ले शायद थोड़ा और बेहतर हो सकता है, स्लिम हो सकता है फ़ोन, और ओवरऑल फॉर्म फैक्टर और लुक एंड फील में थोड़ा और बेटर हो सकता है। हालांकि डिज़ाइन जो देखने को मिला है अभी तक, जो लीक्स आई हैं, उस हिसाब से डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे कि पहले था, लेकिन कुछ डिज़ाइन चेंजेस किए हैं, और मुझे लगता है कि वो डिज़ाइन चेंजेस जो हैं इंटरनल ज़्यादा हैं, और उस केस में शायद हो सकता है थोड़ी बड़ी बैटरी जो है हमें आईफोन 7 में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। पंकज महेंद्र हमारे साथ, प्रेसिडेंट इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के। पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगी अब बाकी कंपनीज के क्या रिएक्शंस अभी तक आ रहे हैं? आज सभी की निगाहें एप्पल के नए फोन पर होंगी। देखिए, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है। आप सोचिए कि मानवता में कोई भी ऐसा इवेंट नहीं होता जो सारी दुनिया को एक साथ कर सकता है। आप देखिए, एक जो इन्वेंशंस थी, एक स्टीम इंजन था, या एक पहिया था, या हवाई जहाज़ था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी मानवता एक दिन एक टेक्नोलॉजी पे, एक प्रोडक्ट पे फोकस करके उसकी वेट करते। हम कहते हैं कि आईफोन बड़ा एलिटिस्ट है, बहुत महंगा है, पर ये जो एस्पिरेशन है जो दिनेश बता रहे हैं, ये जो यूथ की एस्पिरेशन है और टेक्नोलॉजी की एस्पिरेशन है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये जापान में भी है, चाइना में भी है, यूएस में भी है, घाना में भी है, यूरोप में भी है। हर इंसान जो है इंतज़ार कर रहा है आईफोन 7 का, और ये आईफोन की जीत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की जीत है। बिल्कुल, क्योंकि एप्पल केवल 10 साल पुराना है। एप्पल ने 10 साल में एक आइकॉनिक स्टेटस टेक्नोलॉजी का बना दिया है, एक टेक्नोलॉजी का बेंचमार्क बना दिया है, जिसको हम सब फॉलो करते हैं। तो ये जैसे एक टाइम पे अमिताभ बच्चन होते थे, तो ये स्मार्टफोन्स का अमिताभ बच्चन है। हम सब एस्पायर करते हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएं जी। और आई थिंक मैं इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं देख रहा हूं कि कितना पतला है, कैसा शेप है, बिकॉज जो एप्पल की खूबसूरती है वो एप्पल के अंदर है। Exactly. We talking about as a wholesome एप्पल का जो ईज Apple है brand. यूज करने का। जी बिल्कुल। अभिषेक, आपसे जानना चाहूंगी, अब एप्पल के लॉन्च इवेंट से पहले ही अब जो खबरें हमने दिखाई थी, जहां सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का रिकॉल हुआ है, साथ ही अब एंड्रॉयड नॉगट रोल आउट हुआ है एलजी के ही हाल ही के नए फ़ोन में, तो अब मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं विद दिस इवेंट एंड सच इंसिडेंट हैपनिंग, और एक नया फ़ोन एलजी की तरफ से भी जो लॉन्च हुआ है V20? जी, अब अगर मैं पहले बात करूं नोट 7 के इंसिडेंट के बारे में, तो बैटरी नोट 7 एक्सप्लोड हो रही है जी। और वो एक सैमसंग का एक नोन इशू है, और उस वजह से वो नोट 7 सारे के सारे वापस उन्होंने मंगवा लिए हैं, और इसी वजह से नोट 7 की जो इंडिया सेल है वो डिले हो गई है। अब इसका पूरा फ़ायदा आईफोन 7 को मिलेगा। बिल्कुल।
आईफोन 7 जितना जल्दी इंडिया में आएगा उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से सेल्स के अंदर आईफोन 7 को मिलेगा, क्योंकि आईफोन 7 और नोट 7 बिल्कुल एक दूसरे की टक्कर में आ सकते थे। बहुत अच्छा कैमरा नोट 7 में दिया है सैमसंग ने, लेकिन सब कुछ होने के बाद बैटरी इशू की वजह से फिलहाल नोट 7 मार्केट में होगा ही नहीं। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि नोगट जो आपका फ़ोन आ गया है LG V20, अब वो इंडिया में तो आने में समय लगेगा, तो फिलहाल उससे तो कुछ खास नुकसान या फ़ायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सैमसंग और एप्पल की हमेशा जो जंग रहती है, बिल्कुल हाई एंड आईफोन बेचने में एप्पल पूरी कोशिश करता है और काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है। और सैमसंग ने भी S7 और S7 Edge के साथ बहुत अच्छा मार्केट जो है पाया है और लोगों को देखा है कि लोग पसंद करने लगे हैं S7 और S7 Edge उनके कैमरा की वजह से। तो नोट 7 के एब्सेंस में आईफोन 7 को पूरा फायदा जो है इंडिया में मिलने वाला है, प्रोवाइडेड कि वो जल्दी इंडिया में लॉन्च हो। जी बिल्कुल, दिनेश के साथ सुबह से ही मैं चर्चा में हूँ। दिनेश के लिए डबल बोनांजा है और डबल दिवाली है, उनके लिए आज ईद भी है, क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है और दिवाली भी है, फॉर अ सिंपल रीजन दैट ही इज़ अ हार्डकोर एप्पल आईफोन लवर। और दिनेश, अब आपके लिए अच्छी खबर ये भी है अभिषेक कि ये फ़ोन बाकी आईफोन्स के मुकाबले ज़्यादा जल्दी शिप होगा टू इंडिया। क्या कारण देख रहे हैं अभिषेक इसके पीछे, और दिनेश कब तक लॉन्च होगा ये भारत में, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल श्रुति, आपने सही कहा। क्या कुछ समय पहले हमने देखा था कि एप्पल CEO टिम कुक भारत दौरे पर आए थे और काफ़ी ज़्यादा भारतीय मार्केट में पोटेंशियल देखा है एप्पल और टिम कुक ने। तो और उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि एप्पल और टिम कुक ने ये उम्मीद लगाई हुई है, हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत जल्द ये लोग इंडिया में लेके आएंगे। और जैसे कि दिवाली नज़दीक आ रही है तो एप्पल इस मौके को ज़रूर भुनाना चाहेगा।